आज है 16 मई 2024 दिन गुरुवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजराइल ने अमेरिका और अन्य देशों की ओर से बढ़ते दबाव को दरकिनार करते हुए अपने सैन्य अभियान को बढ़ाने के लिए गाजा के दक्षिणी शहर रफा को खाली करने का नया आदेश जारी किया है। इजराइल के नए अल्टीमेटम के बाद हजारों लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। इजराइल की सेना ने यह भी कहा कि वह तबाह हुए उत्तरी गाजा में घुस रही है, जहां उसके दावे के अनुसार आतंकवादी समूह हमास फिर से संगठित हो गया है। इजराइल ने रफा के पूर्वी तिहाई हिस्से को खाली कर दिया है, जिसे गाजा में आखिरी शरण स्थली माना जाता है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। पीएस के नौकर के पास मिला था 37 करोड़ का कैश। बता दें, झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के पास से 37 करोड़ रुपए कैश मिला था। इसी मामले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आलमगीर आलम को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता आलमगीर आलम धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे। बीजेपी ने मंजूर किया राहुल गांधी की खुली बहस वाला चैलेंज। बता दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों और एक संपादक ने राहुल गांधी और पीएम मोदी को डिबेट के लिए एक मंच पर बुलाने का न्योता दिया था, जिस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खुली बहस के न्योते पर बीजेपी की ओर से एक शख्स का नाम आगे किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर लेटर शेयर करते हुए लिखा कि प्रिय राहुल गांधी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आपके साथ बहस के लिए हमारे उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश पारसी समुदाय के एक युवा और शिक्षित नेता हैं, जिनके समुदाय की संख्या रायबरेली में लगभग 30% है। यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी। ब्लिंकन ने गाजा युद्ध को लेकर की इजराइल की आलोचना। कहा, रफा पर हमले से पैदा हो सकता है स्थायी विद्रोह। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल के पास रफा में करीब 14 लाख फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए एक विश्वसनीय योजना का अभाव है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफा में इजराइल का हमला स्थायी विद्रोह पैदा कर सकता है, अगर वह सभी हमास लड़ाकों को मारने में विफल रहता है। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका का मानना है कि इजरायली बलों को गाजा से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिका युद्ध के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और शासन के लिए इजराइल की विश्वसनीय योजना का भी इंतजार कर रहा है। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वह उसे बाहर से हर तरफ का समर्थन देंगी, मगर इसके लिए उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ झगड़े के बाद इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया था। अब वह कुछ हद तक पिघलती दिख रही है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि आम चुनाव के बाद विपक्षी गुट के सत्ता में आने पर वह उसे बाहर से समर्थन देंगी। उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। बता दें, उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह बात कही है। बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने वसीयत के पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2004 के पहले या बाद में पंजीकरण न होने पर वसीयत रद्द नहीं होगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा। रूस के आगे टिक नहीं पा रही यूक्रेनी सेना, गंवाया दूसरा बड़ा शहर। बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग खतरनाक हो गई है। रिपोर्ट है कि हथियारों की कमी और मनोबल गिरने से यूक्रेनी सेना युद्ध में पिछड़ रही है। उधर रूसी सेना विस्फोटक हमलों से यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रहे हैं और उनसे यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के 9 इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। रूसी सेना खार्किव में काफी अंदर जा चुकी है और लगातार आगे बढ़ रही है। फरवरी 2022 से शुरू हुए इस युद्ध के बाद यूक्रेन ने खार्किव को वापस हासिल कर लिया था। अब रूस ने एक बार फिर खार्किव पर कब्जा कर लिया है। अपनी सेना की इस जीत से व्लादिमीर पुतिन गदगद हुए हैं। चाबहार डील के बाद भारत ने अब ईरान पर इस मामले में बनाया दबाव। बता दें, भारत ने बंधक नाविकों को छोड़ने के लिए ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि 40 भारतीय नाविकों को ईरान जल्द से जल्द रिहा करे। पिछले 8 महीनों में फारस की खाड़ी में जब्त किए गए व्यापारिक जहाजों से उन्हें हिरासत में लिया गया है।
नाइजीरिया के कानो राज्य में बुधवार सुबह एक व्यक्ति द्वारा मस्जिद पर किए गए हमले के परिणाम स्वरूप हुए विस्फोट में 4 बच्चों सहित कम से कम 24 नमाजी घायल हो गए हैं। पुलिस के प्रवक्ता अब्दुल्लाही हारूना ने एक बयान में बताया कि इलाके के ही रहने वाले 38 वर्षीय संदिग्ध ने कानो के दूर दराज के गदान गांव में स्थित मस्जिद में हमला करके अपने जुर्म को कबूल किया है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध ने लंबे अरसे से चली आ रही पारिवारिक मतभेदों के कारण इस घटना को अंजाम दिया है। अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में 300 से अधिक लोगों की मौत, बारिश की वजह से टूटे 1000 से अधिक घर। बता दें, अफगानिस्तान में हुई भारी मौसमी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के चलते 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि वह पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में आई बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री वितरित कर रहा है। ज्यादातर पीड़ित उत्तरी प्रांत बगलान में है, जहाँ शुक्रवार को बाढ़ आई है। पड़ोसी तखर प्रांत में सरकारी स्वामित्व मीडिया संस्थानों ने बाढ़ से कम 20 लोगों की मौत होने की खबर दी है। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, इस विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। राहुल गांधी के 2 तरफ के जवान वाले बयान पर बीजेपी पहुंची, चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें, लोकसभा चुनाव के 4 चरण सफलतापूर्वक बीत चुके हैं, अब 3 अन्य शेष रह गए हैं। 5वां चरण 20 मई को है। इसी बीच राजनीतिक दलों में जारी आरोप प्रत्यारोप के दौर में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और राहुल गांधी पर भारतीय सेना का अनादर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं, यह झूठ है या हमारे सशस्त्र बलों पर सीधा हमला है।